Now we start a new chapter that is cell unit of life. बहुत मज़ेदार चैप्टर है, ध्यान से पढ़ेंगे. लेक्चर कुछ ज़्यादा लग जाए पर पढ़ना शानदार है, ठीक है. वैसे मैं लगने नहीं दूंगा, आप है ना मेरे साथ, ठीक है. वही जो हमेशा कहता हूँ, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए भाई, ठीक है. लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है. स्टार्ट करते हैं आज की कहानी. Cell, the unit of life. When you look around, you see both living and non-living things. आप living भी देखते हैं, non-living things भी देखते हैं. You must have wondered and asked yourself, what is it that make an organism living, or what is that an inanimate thing does not have, which a living thing has? मतलब आप ये देखते हैं क्या लिविंग थिंग के पास है और क्या इनएनिमेट थिंग है, मतलब जो नॉन लिविंग है उनके पास नहीं है. समझ पा रही है मेरी बात की बात कि वो लिविंग कहलाती है अगर उनके पास ऐसा क्या है. तो आंसर इज द प्रेजेंस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ नहीं है, मतलब सेल नहीं है. सेल ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है. ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल. सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं? सेल के बने हुए हैं. सम आर कंपोज ऑफ सिंगल सेल. कुछ सिंगल सेल के बने हुए हैं, उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे. और जो अदर है वो किससे बने हुए हैं? बहुत ज़्यादा सेलों से. उन्हें क्या बोलते हैं? मल्टी सेलुलर. तो जो सिंगल सेल से यूनिसेलुलर, मल्टी सेल से मल्टी सेलुलर, ठीक है. मैनी सेल से मल्टी सेलुलर. व्हाट इज अ सेल? ठीक है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या कहते हैं? हम तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाएंगे, बिल्कुल, मतलब किसी की चलने नहीं देंगे, अपने ही चलाएंगे. इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, खुद रहेंगे, अपने मस्त रहेंगे. पर सेकंड, द परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. क्या देते हैं? एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ. एसेंशियल फंक्शन देती है. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. कोई भी, सुन रहे हो ना मेरी बात को, कोई भी कंप्लीट स्ट्रक्चरल सेल नहीं है, मतलब लेस देन, नेक भी कमी है तो वो इंडिपेंडेंट लिविंग नहीं कहलाएगा, किसी के ऊपर डिपेंड है. एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चरल सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग. हैंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल क्या है? फंडामेंटल स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में, ठीक है. एंटोनियो लियोनोकाई, उनने बोला कि फर्स्ट ऑफ डिस्क्राइब अ सेल, लाइफ सेल. बहुत अच्छी बात है, इसे मार्क कर लेते हैं. एंटोनियो लियोनो की इज्जत का सवाल है कि उनने क्या देखा? पहले लिविंग सेल देखी. किसने देखी? एंटोनियो लियोनो ने. रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने न्यूक्लियस ही डिस्कवर कर दिया. अरे अरे अरे, रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर कर दिया, वाह. द इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड इम्प्रूवमेंट लीड टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इम्प्रूवमेंट किसका हुआ? माइक्रोस्कोप एंड इट्स इम्प्रूवमेंट, उसकी इम्प्रूवमेंट लीडिंग द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिवील्ड ऑल द स्ट्रक्चर डिटेल ऑफ सेल. सारी स्ट्रक्चर डिटेल दे दी सेल की. सेल थ्योरी, सेल थ्योरी पढ़ते हैं. सेल थ्योरी में है क्या? इन 1838 मैथिस स्लेडिन एंड जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट आर कंपोज ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल विच फॉर्म टिश्यू ऑफ प्लांट. मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, पर मैं हूँ ना समझाने वाला. मैथिस श्लेडिन थे. श्लेडिन था, एक श्वान था. 1838 की बात है, श्लेडिन आए. वो कौन थे? बॉटनिस्ट थे. उन्हें लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को देखा और क्या कहा कि ये प्लांट है ना, वो किससे बने हुए हैं? डिफरेंट काइंड की सेल से. और वो क्या बनाएंगे? टिश्यू ऑफ प्लांट. सेल के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं. आ गया ना समझ में? एट अबाउट द सेम टाइम देयरफॉर कौन आए? श्वान आए. कौन आए? श्वान. उनने क्या प्रपोज कर दी? स्वान एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे. अच्छा, तो मैंने कही क्या कहोगे भैया? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट. उन्हें बोला हमने स्टडी करी है डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल. किसकी? डिफरेंट टाइप की एनिमल सेल. और क्या बोला? दैट सेल हैड अ थिन आउटर लेयर विच इज टुडे नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेल के पास थिन आउटर लेयर होती है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. ही आल्सो कॉन्क्लूड बेस्ड ऑन ए स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू दैट द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल. कि सेल वॉल का होना यूनिक कैरेक्टर बनाता है प्लांट टिश्यू का. सेल का है, प्लांट प्लांट सेल का यार कॉमन है, ठीक है. समझ में आ रहा है मेरी बात को? एक स्लेडिन थे, एक स्वान थे. स्लेडिन क्या बोले? बोलो. प्लांट किससे बनी हुई है? डिफरेंट टाइप की सेल से बनी हुई है. देखो दोबारा देखते हैं. और जिन्होंने टिश्यू बनाया सेम टाइम पे श्वान आए. वो जूलॉजिस्ट थे, 1839 में आए थे. उन्हें डिफरेंट टाइप की एनिमल सेल देखी. सेल के पास थिन आउटर लेयर होती है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. और क्या बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल यूनिक कैरेक्टर है एनिमल का, ठीक है. हो गया क्लियर? सॉरी, सेल वॉल तो प्लांट में होती है ना. ऑन द बेसिस ऑफ स्वान प्रपोज द हाइपोथेसिस
बॉडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट वो कैसे बनी हुई है, सेल से और प्रोडक्ट ऑफ सेल से। हो गया क्लियर। एनिमल और प्लांट की बॉडी किससे बनी है, सेल और प्रोडक्ट ऑफ सेल से। स्लेडन और सॉन ने टुगेदर फॉर्मुलेट क्या कर दी, सेल थ्योरी। दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन हाउ न्यू सेल आर फॉर्म, कैसे न्यू सेल बनती है। रुडोल्फ बर्चुआई 1855 में उनने बोला कि सेल डिवाइड होती हैं और न्यू सेल फॉर्म होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, पुरानी सेल से। ओमनी सेलुला ई सेलुला, उसे क्या बोला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस स्लेडन एंड सॉन टू गिव सेल थ्योरी अ फाइनल शेप। सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दे दी। सेल थ्योरी आज कैसे समझी जा सकती है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं और उनके प्रोडक्ट से बने हुए हैं। ऑल सेल अराइज कहाँ से होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। हो गया क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। अब देखते हैं कि ओवरव्यू ऑफ सेल। चलो ओवरव्यू करते हैं। यू हैव आइदर ऑब्जर्व सेल इन ऑनियन पील, आपने ऑनियन पील देखी है, ऑनियन का छिलका, बिल्कुल। एंड और ह्यूमन चिक्स, ह्यूमन चेक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। ह्यूमन चिक सेल देखो, निकाल लो माइक्रोस्कोप के अंदर देखो। लेट अस रिकलेक्ट देयर स्ट्रक्चर। द ऑनियन सेल विच इज टिपिकल प्लांट सेल। ऑनियन सेल कैसी है, टिपिकल प्लांट सेल है। उसके बाद डिस्टिंक्ट सेल वॉल है, हाँ बिल्कुल प्लांट है, सेल वॉल होगी। एज इट आउटर बाउंड्री एंड जस्ट विद इन सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। द सेल ऑफ ह्यूमन चेक आउटर मेम्ब्रेन इज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। क्या है आउटर मेम्ब्रेन, क्या है, डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इनसाइड ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। सबके अंदर न्यूक्लियस है, ठीक है। दिस न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्या है, क्रोमोसोम है, विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटेरियल। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, डीएनए। सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, जो जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है वो बोलो प्रोकैरियोटिक कहलाएंगे। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, मेरी बात सुनो ध्यान से, सेल दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक। थोड़ा सा वो रहेगी लाइन। सेल दैट लेका मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक, जिनके पास नहीं है वो प्रोकैरियोटिक कहलाएंगे, जिनके पास होगा वो यूकैरियोटिक कहलाएंगे। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, लाइन को नोट करना बनता है कि प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उनके पास क्या है मिलेगा, साइटोप्लाज्म। ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म क्या ऑक्यूपाई करेगा, वॉल्यूम ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म मेन अरीना है, हाँ। सेलुलर एक्टिविटी का मेन अरीना है, हाँ बिल्कुल है। इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, हाँ। वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। बहुत सारी सेल रिएक्शन होती हैं सेल को लिविंग स्टेट में रखने के लिए, हाँ बिल्कुल होती हैं। बिसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अलावा क्या है, यूकैरियोट सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। यूकैरियोट सेल के पास क्या है, अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं ऑर्गेनली। क्या बोलते हैं, ऑर्गेनली। लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर भी है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी है, लाइसोजाइम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, माइक्रोबॉडी भी है, वैक्यूल्स भी हैं। यूकैरियोट्स के पास नहीं होता, ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होते। यूकैरियोट्स के पास तो हैं, समझ में नहीं आया है सर। ईआर है, गोल्जी बॉडी है, लाइसोजाइम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोबॉडी है, वैक्यूल है ना। पर यूकैरियोट के पास नहीं है। राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है कि नहीं है, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल वो सब जगह मिलता है, हाँ सब जगह मिलता है। बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोट्स हो या प्रोकैरियोट्स हो, हाँ सब जगह मिलता है, ठीक है। विद इन द सेल राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म। सेल के अंदर राइबोसोम ना केवल साइटोप्लाज्म में मिलता है बट आल्सो विद इन टू ऑर्गेनेल। राइबोसोम देखो, पहले मैं बताओ, राइबोसोम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, सब में मिलता है, यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, ठीक है। राइबोसोम ना केवल साइटोप्लाज्म में मिलता है बट आल्सो विद इन टू ऑर्गेनेल, दो ऑर्गेनेल में मिलता है। कौन कौन सी, क्लोरोप्लास्ट प्लांट में, माइटोकॉन्ड्रिया इन एनिमल। हो रहा है क्लियर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है क्लियर, बिल्कुल, ठीक है। एनिमल सेल कंटेन अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, उसे बोलते हैं सेंट्रोसोम। एनिमल सेल के पास क्या है, अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड कौन सा है, जिसे बोलते हैं सेंट्रोसोम, जो किस में मदद करेगा, सेल डिवीजन में। सेंट्रोसोम बोल दो, सेंट्रियोल बोल दो, माना जाएगा, तब भी सही माना जाएगा आपका, ठीक है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है वो भी, ठीक है। सेंट्रोसोम भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप और एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल माइक्रोप्लाज्म का बता सकते हो, माइक्रोप्लाज्म याद है आपको, पूरा याद है सर, 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, पूरा नहीं याद है आपको पूरा, बोलो
देखो याद करना है तो बिल्कुल जो मैं कहूँगा वैसे याद करना पड़ेगा आपको। तो आपको इसका साइज़ क्या बोलना है, 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। सर अब यहाँ पर तो 0.3 लिख रहा है बेटा, बाद में जो डायग्राम दे रखा है ना PPLO लिखा हुआ है वो 0.1 है, तो आपको रेंज याद करनी है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर। अब मैं अगर पूछूं बैक्टीरिया का कितना है, तो बैक्टीरिया कितना बताओगे, बोलो बोलो। 3 से 5 माइक्रोमीटर। कितना, 3 से 5। सर यहाँ तो 1 से 2 लिख रहा है। अरे वो टिपिकल बैक्टीरिया है, मैं बैक्टीरिया बोल रहा है सिर्फ, समझ में आ गया सर, क्लियर हो गया ये वाली बात। टिपिकल बैक्टीरिया 1 से 2 माइक्रोमीटर। सर और बता सकते हो सर, हाँ टिपिकल यूकेरियोटिक सेल उसका बताओ चलो, यूकेरियोटिक सेल का 10 से 20 दिख रहा है ना डायग्राम के नीचे, देखो देखो दिख रहा है ना, हाँ। और वायरस का 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। सर ये याद कैसे होंगे सर, मैं हूँ ना। बैक्टीरिया का 1 से 2, टिपिकल बैक्टीरिया हो गया 1 से 2। अब आती है गाड़ी बैक्टीरिया की 1 2 3 4, अरे 3 5 बोल देते हैं, 1 2 3 5, 3 से 5 बैक्टीरिया हो गया। बैक्टीरिया वहाँ पर लिखा हुआ है, मैं दिखाऊंगा, ठीक है। माइकोप्लाज्मा 0.1 से 0.3, याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। टिपिकल यूकेरियोटिक सेल, टिपिकल बैक्टीरिया था 1 से 2, इसमें 0 0 लगा दो, 10 से 20 हो गया क्लियर, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ, हो गया। वायरस का 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर हो गया क्लियर। देखो दो दो बार रिवाइज करोगे सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो माइक्रोप्लाज्मा का कितना लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट सेल है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, आपको क्या रखना है 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। वाइल बैक्टीरिया का कितना था 3 to 5, याद रहेगा। लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। लार्जेस्ट पूछा है सेल कौन सी है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच। मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन RBC का वो बताओ, 7 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। नर्व सेल सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल है, सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन शेप, दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। द शेप ऑफ सेल मे वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, शेप सेल की वेरी करनी चाहिए जैसे जैसे वो फंक्शन परफॉर्म करती है, ठीक है, वेरी करती है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल सुना है, प्रोकैरियोटिक सेल का नाम, हाँ, जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई नहीं होते हैं वही होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, PPLO। ये PPLO क्या होता है, पिलीरियो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, PPLO दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकेरियोटिक सेल। वो स्मॉल होते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत जल्दी, रैपिडली, ओ हो रैपिडली क्या होते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जनरली क्या होते हैं स्मॉल। दे मे वे ग्रेटली इन शेप एंड साइज। 4 बेसिक शेप के बैक्टीरिया मिलते हैं, बैकलेस, रॉड लाइक, स्पेरिकल, ठीक है। कोकाई वाले कौन से, स्पेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल, याद रहेगा। बैकलेस कौन से, रॉड लाइक, कोकस स्पेरिकल, विब्रियो कॉमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल, याद रहेगा, याद रहेगा, बोलो याद रहेगा, यस। कोकस बताओ तो चलो, स्पेरिकल याद है, बहुत बढ़िया, अब आपको याद है मतलब, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटल सिमिलर even though the prokaryotes exhibit a wide variety of shape and function। ऑर्गेनाइजेशन प्रोकैरियोटिक सेल का फंडामेंटल कैसा होता है, सिमिलर होता है, इवन दो प्रोकैरियोटिक exhibit a wide variety of shape and function, wide variety दिखाता है शेप और फंक्शन में। प्रोकैरियोट have a cell wall surrounding the cell membrane except in mycoplasma। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनके पास सेल वॉल होती है, सराउंड किसकी करती है, सेल मेम्ब्रेन के, एक्सेप्ट माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म के पास नहीं है ये चीज़, समझ में आ गया होगा मेरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, ठीक है। ऑल प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल है सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग में, एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म में नहीं है, क्या नहीं है, सेल मेम्ब्रेन ना, सेल वॉल नहीं है। फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग द सेल इज द साइटोप्लाज्म, फ्लूइड मैट्रिक्स जो फिल हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में। देयर इज नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। द जेनेटिक मटेरियल इज बेसिकली नेक्ड, जेनेटिक मटेरियल कैसा होता है, बेसिकली नेक्ड, नॉट एनवेलप्ड बाय अ सिंग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन,
और कोई वो एनवेलप नहीं है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इन एडिशन टू जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए को ऐड किया। द सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मैनी बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए। बहुत सारे बैक्टीरिया के पास क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए। क्या होता है, स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड द जीनोमिक डीएनए, जीनोमिक डीएनए के आउटसाइड स्मॉल सर्कुलर डीएनए मिलता है, जिसे क्या बोलते हैं, दी स्मॉल डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। इसी स्मॉल डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड डीएनए कन्फर सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर टू सच बैक्टीरिया। प्लाज्मिड डीएनए क्या होता है, कन्फर क्या करता है, सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर। बोलो, प्लाज्मिड डीएनए कन्फर certain unique phenotypic character to such bacteria. One such characteristic is resistance to antibiotics. पहला कैरेक्टर क्या है, रेजिस्टेंस करना एंटीबायोटिक से भाई, ठीक है। इन हायर क्लास यू विल लर्न दैट द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद इन फॉरेन डीएनए। आप बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ोगे फॉरेन डीएनए, आपने बायोटेक में पढ़ा भी होगा क्लास 12th में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। DNA is used to monitor bacterial transformation within foreign DNA. Nuclear membrane found in eukaryote. Nuclear membrane कहाँ मिलती है, यूकैरियोट में। No organelle like the ones in eukaryote are found in prokaryotic cell. कोई भी ऑर्गेनिल ऐसा नहीं है जो यूकैरियोट्स में मिलता हो वो प्रोकैरियोट्स में मिलता हो, एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम। राइबोसोम के अलावा प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। प्रोकैरियोट्स के पास कुछ समथिंग स्पेशल होता है, वो क्या है, इंक्लूजन के फॉर्म में। एक स्पेशल डिफरेंशिएट फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन, उसे बोलते हैं मीजोजोम। अभी ये बाद में भी पूरा चीज़ आएगा, पर अभी मैं मार्क कर रहा हूँ। स्पेशल डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन, इसे क्या बोलते हैं, मीजोजोम। वो कैरेक्टर फंक्शन है प्रोकैरियोट्स का। ये एसेंशियल इनफोल्डिंग होती है सेल मेम्ब्रेन की। एसेंशियल इनफोल्डिंग कौन है सेल मेम्ब्रेन की, मीजोजोम। कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी है, समझ में आ गया। सेल मेम्ब्रेन और उसके मॉडिफिकेशन देख लेते हैं। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल, यहाँ से यहाँ तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से सुनते जाना। देखो यूकैरियोटिक से ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, चिंता मत करो, सिर्फ बैक्टीरिया तक ख़त्म करना है हमें तो, पर इतना अच्छे से पढ़ना है कि याद रहे, ठीक है। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, 4 से 5 क्वेश्चन आना तय है, तो पढ़ लो इसे ध्यान से, ठीक है। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल पर्टिकुलर द बैक्टीरियल सेल हैव अ केमिकल कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। उनके पास क्या है, बैक्टीरियल सेल के पास केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। सेल एनवेलप किससे बनता है, टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर है। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद बोलो बोलो बोलो, ग्लाइकोकॉलिक्स किसकी कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये तो बता दोगे। फॉलोड बाय सेल वॉल एंड देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बोलो मेरे साथ साथ। सेल एनवेलप किससे बना हुआ है, 3 लेयर से। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके अंदर सेल वॉल, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन। सर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन तो हमें पता थी, अभी ग्लाइकोकैलिक्स नई बला आई है, ठीक है, इस बला को भी खत्म कर देंगे। ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन, ईच लेयर ऑफ एनवेलप क्या बनाती है, डिस्टिंक्ट फंक्शन दिखाएगी। दे एक्ट टुगेदर एज अ सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, और जब टुगेदर एक्ट करेंगे ना, एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करेंगे। बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई करते हैं 2 ग्रुप में, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन द सेल एनवेलप and the manner in which they respond to staining procedure developed by gram which those that have gram stain are gram positive and other that do not are gram negative। मेरी बात ध्यान सुनो। तो हमने बैक्टीरिया को हमने 2 भागों में बांट दिया, 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया। अगर सेल एनवेलप के बेसिस पे किया था, और एक स्टेनिंग प्रोसीजर के उस पर, जो स्टेनिंग में पास आउट हो रहे हैं वो ग्राम पॉजिटिव कहलाएंगे, ठीक है, और जो नहीं हो पा रहे हैं वो ग्राम नेगेटिव कहलाएंगे। जैसे होते हैं ना, कोरोना हो गया तो कोरोना पॉजिटिव, नहीं हुआ तो कोरोना नेगेटिव। समझ में आ रहा है मेरी बात को, बहुत अच्छी तरह से रिलेट किया है, ध्यान समझोगे तो समझ में आएगा। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया, इट कुड बी ग्लाइकोकैलिक्स। अरे ये तो वही वाला है जो अभी आई थी, चलो समझते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर होता है कंपोजिशन में और थिकनेस में अमॉन्ग डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है, कंपोजिशन में और थिकनेस में अलग अलग बैक्टीरिया में डिफर करता है। ये लूज शीट की तरह भी किया जाता है, इट कुड बी लूज शीट, जिसे क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर, ठीक है। सब में क्या बोलते हैं, स्लाइम लेयर लूज शीट में। और कुछ में कैसे मिल सकता है, थिक और टफ, थिक एंड टफ, जिसे क्या बोलते हैं, कैप्सूल। सेल वॉल डिटरमाइन द शेप, सेल वॉल क्या बताएगी, शेप बताएगी। एंड प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट टू प्रिवेंट द बैक्टीरियम फ्रॉम बस्टिंग और कोलैप्सिंग। और किससे बचाएगी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर सपोर्ट देगी, बैक्टीरिया को बचाएगी बस्ट होने से, कोलैप्स होने से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमेबल नेचर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमेबल होती है सर नेचर में। एंड इंटरेक्ट विद आउटसाइड वर्ल्ड, और इंटरेक्ट किससे करती है,
सब आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरेक्ट कर रही है। चलो कर ले भैया। मेम्ब्रेन सिमिलर है स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ यूकैरियोट। मेम्ब्रेन कैसी है? सिमिलर होती है, जैसे कि यार यूकैरियोट की है वैसे ही इसकी है प्रोकैरियोट की। स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर मिलता है जिसे क्या बोलते हैं? मीजोजोम। क्या बोलते हैं? मीजोजोम। हो रहा है क्लियर कि नहीं हो पा रहा है? हो रहा है ना? तो इसे मार्क कर लेते हैं अच्छी तरीके से। जो किससे बना हुआ है? फॉर्म बाय, अरे सर ये तो आपने अभी ऊपर बताया था, वही है ये चीज़। तो स्पेशल कैरेक्टर जो किससे बना है? एक्सटेंशन हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल में। तो ये एक्सटेंशन किसके फॉर्म में होते हैं? वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, लैमेली। हो रहा है क्लियर? एक्सटेंशन किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सेल में। और ये एक्सटेंशन किसके फॉर्म में होते हैं? वेसिकल्स, ट्यूब्यूल और लैमेली। ये किस में मदद करेंगे? अब ये बात ध्यान से सुनना, किस किस में मदद करने वाले हैं? दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन, ठीक है। तो स्पेशल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कौन सा होता है? मीजोसोम होता है। किसके फॉर्म में? विच इज फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। एक्सटेंशन किसके फॉर्म में? वेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेली के फॉर्म में। ये किस में मदद करेंगे? सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। बोलो मेरे साथ साथ। सेल वॉल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। तो मैंने याद कैसे किया था? पहले बोलेंगे सी फिर डी, ठीक है। तो सी से क्या आ गया? सेल वॉल फॉर्मेशन। डी से डीएनए रेप्लिकेशन, डी से फिर डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल। और एक और आर से रेस्पिरेशन में मदद करेंगे, सीक्रेशन प्रोसेस में, जिससे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। एंड एंजाइमेटिक कॉन्टेंट, तो मुझे याद है 5 होते हैं, मेरे को तो पूरे याद है। सेल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल, सीक्रेशन, एंजाइमेटिक कॉन्टेंट भी बढ़ाना है। और क्या बढ़ाना है? बोलो। रेस्पिरेशन में मदद करना है। और क्या करना है? हो गए मेरे 5, तो आपके हुए? हो गए, ठीक है। इन सम प्रोकैरियोट लाइक साइनोबैक्टीरिया, these there are other membrane extension to cytoplasm called chromatophore, जिसके पास क्या होते हैं? पिगमेंट होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया में क्या है? साइनोबैक्टीरिया भैया अलग है। अरे भैया तू अलग बन जा, पहले हमें ये तो समझ आ नहीं रहा है, तुझे और समझाने के लिए और देखो मुसीबत बढ़ा रहा है। साइनोबैक्टीरिया वो क्या कह रहा है? मेरे पास मेम्ब्रेन एक्सटेंशन है साइटोप्लाज्म में, जिसे क्या बोलते हैं? क्रोमेटोफोर, जिसके पास क्या है? पिगमेंट्स हैं। बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल कैसी होती है? मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। अगर मोटाइल है उसके बाद थिन फिलामेंट एक्सटेंशन है फ्रॉम द सेल वॉल कॉल्ड फ्लैजिला। मोटाइल फ्लैजिला। हो रहा होगा क्लियर? चलो दूसरा कलर बदलते हैं लड़कियों के लिए, फेवरेट कलर पिंकी, ठीक है। बैक्टीरिया शो अरेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरिया फ्लैजिला 3 पार्ट से बना है, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। फिलामेंट लॉन्गेस्ट पोर्शन है, हाँ। एक्सटेंड करता है सेल सरफेस से आउटसाइड तक, सेल सरफेस से चलेगा आउटसाइड तक चलेगा, फिलामेंट है उसका नाम, ठीक है, ठीक है। फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। बिसाइड फ्लैजिला, फ्लैजिला के अलावा पिली और फिम्ब्राई वो भी स्ट्रक्चर होते हैं बैक्टीरिया के, तो पर ये मोटिलिटी में रोल नहीं देंगे। पिली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वो स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ है। पिली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ है। फिम्ब्री वो क्या है? स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। स्मॉल, बोलो, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल। इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू हेल्प टू अटैच बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम एंड आल्सो टू होस्ट टिश्यू, ठीक है। मेरी बात ध्यान सुनना। पिली और फिम्ब्राई थे वो स्पेशल स्ट्रक्चर थे, ठीक है। पिली तो कोई मोटिलिटी में रोल दे नहीं रहा था, पिली इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, स्पेशल प्रोटीन से बना हुआ था। फिम्ब्री वो स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर होते हैं जो आउटसाइड सेल निकलते हैं। सम बैक्टीरिया में दे आर नोन हेल्प अटैच बैक्टीरिया टू रॉक इन स्ट्रीम, जो रॉक होते हैं स्ट्रीम में उनसे अटैच करने के लिए और होस्ट टिश्यू से भी अटैच करने के लिए। याद रहेगा, पिली मोटाइल नहीं है, फिम्ब्री मोटाइल है, स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, बनता है भी, ठीक है। राइबोसोम इंक्लूजन बॉडी पढ़ते हैं। इन प्रोकैरियोट राइबोसोम एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। राइबोसोम किससे एसोसिएटेड है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। 15 नैनोमीटर से 20 नैनोमीटर साइज है, और सब यूनिट क्या है? 50 और 30,
विच वैन प्रेजेंट टुगेदर क्या बनाएंगे 70s राइबोसोम। राइबोसोम एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, किसकी साइट है प्रोटीन सिंथेसिस की। सेवरल राइबोसोम जो अटैच हो जाएंगे तो क्या बनाएंगे सिंगल एमआरएनए एंड फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। जब बहुत सारे राइबोसोम अटैच हो जाते हैं सिंगल आरएनए से एमआरएनए से तो एक चेन बनाते हैं जिसे बोलते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीसोम। राइबोसोम और पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। वो राइबोसोम और पॉलीसोम क्या करता है एमआरएनए को प्रोटीन में बदलता है, ठीक है। इंक्लूजन बॉडी, दिस द मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैंने मीजोसोम बताया था, क्या क्या काम थे बता सकती हो। सेलुलर फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन डॉटर सेल, इंक्रीज सरफेस एरिया, रेस्पिरेशन वाला, फिर इंक्रीज सरफेस एरिया, एंजाइमेटिक कंटेंट। याद आ रहा है, याद आ रहा है, एक बार देख लेना दोबारा से अगर नहीं याद आ रहा है तो, ठीक है। फिमरी का याद है, दोबारा से रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। बोलो। स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर थे, आउटसाइड सेल निकल रहे थे, रॉक एंड स्ट्रीम अटैच करते थे, याद आ रहा है। और बताओ हॉस्ट टिश्यू, आल्सो टू हॉस्ट टिश्यू, याद है। इंक्लूजन बॉडी इज अ मटेरियल प्रोकैरियोटिक सेल में स्टोर्ड है साइटोप्लाज्म में इन द फॉर्म इंक्लूजन बॉडी। दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, कोई भी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। तो रेड कलर रह गया था वो भी मार्क कर देते हैं, ठीक है। एंड लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, अरे बढ़िया तरीके से फ्री है। फॉस्फेट ग्रैन्यूल, कौन से ग्रैन्यूल फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, कौन कौन से फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। गैस वैक्यूल वो किस में मिलते हैं ब्लू ग्रीन पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। ध्यान से, ठीक है। तो कौन कौन से हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल और कौन से हैं। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं ना, कोई और कलर लेके लिया जाए, कलर ग्रीन कलर ले लेते हैं, ठीक है। ग्रीन, चलो कौन कौन से हैं फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफिशियन ग्रैन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल हो गया, और गैस वैक्यूल, ठीक है। वो क्या है कहाँ मिलते हैं ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, हो गया क्लियर। यहाँ तक कर लो क्लियर, दो बार और भले एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। अगले पार्ट में मिलते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, ठीक है। थैंक यू। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, शेयर कर देना।